हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल ई पॉलिटिकल साइंस नॉलेज पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल एमसीक्यूज ऑन मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हम कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखा अब तक तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दिया है, आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उस लेक्चर के ऊपर ही आधारित है। एंड वन थिंग टू शेयर विथ यू ऑल दैट आई एम स्टार्टिंग ए मॉडल एमसीक्यू सीरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आप किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स। तो चलिए बिना आपके वक्त बर्बाद किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। And the first question is, international relations is the study of relation among the states, relation among the individuals, relation among citizens of a state, and none of these. इनमें से सही आंसर है इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशन among the states। हमें सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच में होने वाली हर तरीके के संबंध को समझा जाता है। सो इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस एमंग द स्टेट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का जिक्र सबसे पहले कौन करते हैं? एंड द आंसर इज बेंथम। बेंथम ही वो थिंकर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जिक्र सबसे पहले उनके बुक में करते हैं। एंड बेंथम जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर है जिनका पूरा नाम जेरेमी बेंथम है, एंड वो मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म का फादर कहलाते हैं। Then the next question is, Bentham first used the term international relations in which among the following of his book? इनमें से कौन सी बुक में बेंथम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का जिक्र सबसे पहले करते हैं? एंड आवर ऑप्शंस आर ए फ्रैगमेंट एंड गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन डी द बुक ऑफ फैलेसीज। इनमें से सही आंसर हमारा हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। बेंथम फर्स्ट यूज द टर्म इंटरनेशनल रिलेशन इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, which is published in the year 1789. The next question is, the book Politics Among Nations is written by which among the following thinkers? Politics Among Nations बुक के ऑथर इनमें से कौन है? एंड ऑप्शंस आर पाल्मर एंड परकिंस, E.H. कार, हार्टमैन एंड हांस जे मर्गेंथाउ। इनमें से हांस जे मर्गेंथाउ जो कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस बुक के ऑथर हैं। एंड द फुल नेम ऑफ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस बुक इज पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये उस बुक का पूरा नाम है जो कि 1948 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस इज नोन एज एन इम्पोर्टेंट बुक इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर ये बुक बहुत एक अच्छी किताब कहलाती है। The next question is, who among the following thinker define international relation as a subject concerned with the state system? इनमें से कौन है जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा राष्ट्र व्यवस्था के ऊपर ही आधारित होता है? एंड द ऑप्शंस आर पाल्मर एंड परकिंस, E.H. कार, हार्टमैन एंड हांस जे मर्गेंथाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज पाल्मर एंड परकिंस। अकॉर्डिंग टू देम, states are the primary actor in international relations, and for the state, international relation is an art to secure the national interest and increase their national power by influencing and controlling other states in international system. Question is, international relation is a systematic study of which among the following actors at international stage? And options are nation states,
international organizations, option C is NGOs and MNCs, and option D all of the above. And the correct answer is option D all of the above, because international relation is a systematic study of interaction among different actors like nation state, international organizations, non-governmental organizations, MNCs, multinational corporations and individuals at international stage. ये सारे एक्टर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्टडी करता है। वो राष्ट्र व्यवस्था हो, वो अणराष्ट्रीय अनुष्ठान हो, वो NGOs हो, वो MNCs हो, या वो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी क्यों ना हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल रिलेशंस वाज branch of which discipline? It is the easiest question of this series, and the options are sociology, international law, political science and economics. अंतर्राष्ट्रीय संबंध इनमें से कौन सी डिसिप्लिन की एक ब्रांच थी? एंड द ऑप्शंस and the correct answer is political science. अंतर्राष्ट्रीय संबंध international relation is a branch of political science which studies about the relations between and among the states, non-state actors and individuals at international stage. The next question is international relations cover the study of various global issues and challenges like. अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज और चैलेंज के ऊपर अध्ययन करता है। वो कौन सी चैलेंज और इशू को कवर करता है देखते हैं। ऑप्शंस आर टेररिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। Why? क्योंकि the scope of international relation covers various current challenges like terrorism, issues related climate change, protection of human right, sustainable development, nuclear disarmament and many more. So this study make international relation as a dynamic and vast subject of study. ये सारे जो इश्यूज एंड चैलेंजेस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्टडी करता है, ये सारे फैक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन को एक वास्ट सब्जेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। एंड फॉर दिस रीजन वी कैन कॉल इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डायनामिक सब्जेक्ट। देन द क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ international relations covers diplomacy between sovereign states, economic relation between states, the behavior of transnational corporations, and option D all of these. And our answer is all of these, option D, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हर तरीके की रिलेशन को स्टडी करता है, लाइक डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमिक रिलेशन हो, मिलिट्री रिलेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो, कल्चरल रिलेशंस भी क्यों ना हो। एंड इट ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, MNCs एंड ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस व्हिच वी कैन कॉल TNCs। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को मत भूलिए, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक पॉलिटिकल साइंस मोर इंटरेस्टिंग। गुड बाय।